हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इसके स्कोप, इंपॉर्टेंस अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट देखिए मीनिंग। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड, सर्विस एंड रिसोर्सेज बिटवीन टू मोर कंट्रीज। ठीक है, तो खरीदना, बेचना, एक्सचेंज करना गुड को, सर्विसेज को, ठीक है, रिसोर्सेज को। ओके, एंड इसका स्कोप क्या है कि ट्रेड इन गुड्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फिजिकल गुड्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, कार्स। ठीक है, जैसे कि यूएसए से अपने इंडिया में आता है जो भी कार्स आती हैं, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। ठीक है, एंड ट्रेड इन सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, आईटी, कंसल्टेंसी, ये सभी होता रहता है। एंड लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, तो जैसे कि मैकडॉनल्ड हुआ, केएफसी हुआ, ये जो बड़े बड़े ब्रांडेड हैं, ये हमारे इंडिया में भी हैं, इंडिया के भी बहुत ब्रांड बाकी विदेशों में है। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपका आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि सेटिंग अप सब्सिडरी एंड प्लांट्स अब्रॉड। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा बोल सकते हैं, जैसे जिंदल की कंपनी हमारे इंडिया में है, तो वो यूएसए या अदर कंट्रीज में भी सब्सिडरी प्लांट्स वहाँ पे हैं। ठीक है, एंड एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि फॉरेन कंपनीज के स्टॉक और शेयर्स को बाई एंड परचेस करना। एंड फिफ्थ आपका है कि ज्वाइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो पार्टनरशिप बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्रीज फॉर्म। ठीक है, एंड सिक्स आपका ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड, सेलिंग सर्विसेज प्रोडक्ट ऑनलाइन ग्लोबली। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सेस टू लार्ज मार्केट, इंक्रीज सेल्स प्रॉफिट्स होता है, एंड बेटर यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इम्प्रूव इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंस हो गए। एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिराइव्स। ठीक है, तो आपका ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो की ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ग्रोथ इन एमएनसी, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे एफडीआई पॉलिसीज, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट होता है। एंड थर्ड आपका मॉडल ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमने देख लिया था, जो बाइंग सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेल परचेज जो होता है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के द्वारा। तो ये सब हमने तो देख लिया है। इसमें लास्ट के मर्जर एंड एक्विजिशन, जो आपका बाइंग एंड मर्जरिंग विथ फॉरेन फर्म होता है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्लासिकल थ्योरीज होता है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज है एडम स्मिथ के द्वारा, ए कंट्री शुड प्रोड्यूस गुड इट कैन मेक मोर इफिशिएंसी देन अदर्स। ठीक है, एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, डेविड रिचार्डो ने कहा है कि इवन इफ अ कंपनी हैज़ नो एब्सोल्यूट एडवांटेज इट शुड स्पेशलाइज इन गुड्स वेयर हैज़ द लीस्ट एडवांटेज, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मॉडर्न थ्योरी जो है कि हिक्सर के द्वारा है कि ट्रेड इज बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल। एंड आपका है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी के द्वारा, और न्यू ट्रेड थ्योरी, फोकस ऑन इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड नेटवर्क इफेक्ट द रीजन फॉर ट्रेड। ओके, फिफ्थ आपका है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, वाई गवर्नमेंट इंटरवेन। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, नेशनल सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉलिटिकल एंड सोशल रीजन्स, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इट मीन्स टैरिफ बैरियर, taxes on import goods on to make the costlier, एग्जाम्पल इम्पोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। ये टैरिफ बैरियर होते हैं कि जब कोई माल को मंगाते हैं तो उसके गुड्स पे जो टैक्सेस लग जाते हैं। ठीक है, एंड पर्पस प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, राइज गवर्नमेंट रेवेन्यू, जैसे कि, और उसका पर्पस क्या होता है, क्यों लगाते हैं टैक्स, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से पैकिंग करना, अच्छे से भेजना या मंगाना। ठीक है, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है उससे भी। नॉन टैरिफ बैरियर, नो टैक्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसमें कोई किसी भी प्रकार के टैरिफ नहीं होते हैं।
जैसे लाइसेंसिंग, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, सब्सिडरीज, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट, ये सब होते हैं। एंड FTP इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। FTP is set of guidelines announced by the government of promote export, regulate imports and boost international trade। की फैक्टर ऑफ FTP 2023 से 2028 तक। शिफ्ट ऑफ डायनेमिक पॉलिसी, नो इंड डेट कंसिस्टेंटली अपडेटेड, प्रमोशन एंड ई-कॉमर्स, एक्सपोर्ट इजिली, डिजिटल ट्रेड। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम, रिड्यूस ड्यूटी ऑन इनपुट, फोकस ऑन MSME। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।